एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टाटा लीज की बात की है। वो टाटा लीज पे रघुवर दास पे आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि बस्ती को अंदर किया गया है, लीज से बाहर किया गया है, उसके चलते मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। तो हम सबसे पहले हम जनता को बताना चाहते हैं और अजय कुमार जी को बताना चाहते हैं कि जनता को टाटा लीज पे बरगलाना बंद करें। कल डॉक्टर अजय का स्टेटमेंट सुन के हमको साफ पता चल गया कि डॉक्टर अजय को टाटा स्टील के बारे में उतना ही जानकारी है जितना एक पान दुकान वाले को जानकारी है। उनका जानकारी कुछ भी नहीं है। वो हजारीबाग का बात कर रहे हैं, बोकारो का बात कर रहे हैं। यहाँ लोग बरसों बरस से आस लगाए बैठे हैं कि हम 100 साल से, 80 साल से, 60 साल से इस बस्ती में रहते हैं तो हमको मालिकाना हक होगा। सारे के सारे नेता इस मुद्दा पे झूठ बोल चुके हैं और लीज एग्रीमेंट को मुद्दा को उठाने का ज़रूरत नहीं था चुनाव में, क्योंकि कोई भी नेता मालिकाना हक नहीं दे सकता। इस पे मालिकाना हक कोर्ट दे सकता है और इस पे हम इसी साल 8 महीना पहले, चुनाव के पहले, ताकि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं हो, हम 8 महीना पहले इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह इसका PIL फाइल कर चुके हैं, जहां हम लोग कोर्ट को बता रहे हैं कि टाटा लीज में जो जमीन है उसका रिश्ता क्या है लोगों के साथ और किस तरह से मालिकाना हक लोगों को मिलेगा। तो कोई नेता का इतना मतलब पावर नहीं है कि कोई नेता आके और ये कह सके कि हम टाटा लीज जो है और मालिकाना हक जो है वो रघुवर दास की गलती है। रघुवर दास की गलती होगी, वो अपने समय पे क्या किए उस पर हमको टिप्पणी नहीं करना है। और डॉक्टर अजय कुमार जी जनता को बरगलाना बंद करें, जनता को निराश करना बंद करें, जनता को ये बताना बंद करें कि बोकारो का जो समस्या है, हजारीबाग का जो समस्या है, धनबाद में जमीन का समस्या है, तो इसीलिए टाटा में भी समस्या है। टाटा का जमीन का हजारों बोकारो और हजारीबाग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लोगों को मालिकाना हक 100% मिलेगा। तो अजय कुमार जी का बात का हम बहुत खंडन करते हैं और घोर निंदा करते हैं कि चुनाव पे इस तरह का उठा के वो पब्लिक को बरगलाना चाह रहे हैं, अपने वोटर्स का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। और हम वोटर्स को कहना चाहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दें डॉक्टर अजय कुमार जैसा नेता को, जो कि सदियों से यही चाहते हैं कि कैसे ये मुद्दा फंसा रहे और कैसे इस पे हम राजनीतिक रोटी सेक सेक के हम विधायक बन जाएं और MP बन जाएं। लेकिन सौरभ विष्णु के रहते हुए ये अब नहीं होगा। टाटा स्टील का जो जमीन का जो मुद्दा है, जो टाटा लीज का मुद्दा है, यह पिछले 4 साल से हम स्टडी कर रहे हैं। हजारों पन्ना हम पढ़ चुके हैं और इस पे सिर्फ कोर्ट को पावर है कुछ टिप्पणी देने का। तो इस पे राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। इस राजनीति को वो बंद करें और अपनी गंदी राजनीति कहीं और ले जाएं। जमशेदपुर पूर्वी में उनका ये राजनीति नहीं चलेगा। जमीन लोगों को ही मिलेगा, जमीन का मालिकाना हक लोग को भी है। और सबसे बड़ा बात यह है कि उन्होंने कोई इस बात का जिक्र नहीं किया कि जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बन रहा है तो हम एक मुहिम छेड़े थे कि उसमें एक पोजीशन जनता के लिए मिलना चाहिए। मतलब उसमें जो सारी व्यवस्था इंडस्ट्रियल टाउन में वैसी की वैसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन इंडस्ट्रियल टाउन का जो चेयरमैन का पोस्ट है, वो चेयरमैन का पोस्ट का चुनाव होकर जनता को मिले। तो डॉक्टर अजय कुमार जी ये सब मामले पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनको लीज एग्रीमेंट का मुद्दा याद आया है और उनको जनता को वोट के लिए बरगलाना है। तो जनता को उनका खंडन करना चाहिए और उनका पर्दाफाश होना चाहिए इस मामले में। सर, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी ने जमशेदपुर को राज्य कह दिया है। इस पर भी काफी जम करके अजय कुमार बरसे थे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम उनसे बरस नहीं रहे। हम यही कहेंगे कि केयरफुल होकर बात करना चाहिए। इस तरह का बयानबाजी दिखाता है कि आप कितने परिपक्व नहीं हैं। आप राजनीति तो दूर की बात है, आप जब अपने जिला को ही जान नहीं रहे हैं कि क्या है, तो इस तरह का बयानबाजी से बचना चाहिए। वो नई नेता है, हम उनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। जनता को जो इंसाफ करना है उनके साथ वो तो करेगी ही। परिवारवाद का बहुत घोर सीरियस मामला है ये। आप किसी नेता को पैराशूट से ऊपर गिरा के हमारे ऊपर टपका नहीं सकते, जनता के ऊपर टपका नहीं सकते। इस बार हम जनता को आग्रह करते हैं कि इन दोनों नेता को नकार दिया जाए, कांग्रेस को भी नकार दिया जाए, बीजेपी को भी नकार दिया जाए। दोनों के प्रत्याशी जो है बरगलाने वाले हैं और निर्दलीय सौरभ विष्णु को मौका दिया जाए। निर्दलीय में कैसे सौरभ विष्णु को लगता है, क्योंकि लड़ाई काफी टफ होने वाली है। एक तरफ पूर्व सांसद अजय कुमार हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ वहीं रघुवर दास की बहू है, जिसके लिए खुद रघुवर दास मैदान में उतरे हैं। तो सौरभ विष्णु क्या कुछ करामात करेंगे कि वो जीत सके चुनाव, यहाँ के विधायक बन सके? सौरभ विष्णु घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरा विजन क्या है, हम क्या जमशेदपुर के लिए करेंगे। ये दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ उठा रहे हैं, अपना बड़ा पार्टी का ध्वंस दिखा रहे हैं कि हम कांग्रेस है तो हम बहुत बड़ी पार्टी हैं,
और हम भारतीय जनता पार्टी हैं तो हम बहुत बड़े पार्टी हैं। तो पार्टी जनता खड़ा करती है, जनता सांसद बनाती है, जनता विधायक बनाती है। जनता से बड़ा कोई, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जनता हमको विधायक बनाएगी इस बार। सर पिछली बार भी जो समीकरण था यहाँ का सारा समीकरण फेल हो गया था। एक निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय तत्कालीन मुख्यमंत्री को हरा दिए थे चुनाव। तो क्या लगता है कि इस बार सौरभ विष्णु भी तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको हराने में सफल हो पाएंगे, जनता का दिल जीत पाएंगे? जी देखिए, पिछले बार जो हुआ था वो समीकरण ऐसा था मेरे हिसाब से कि पब्लिक को रघुवर दास को हराना था, क्योंकि 5 बार के विधायक रहे। रघुवर दास जी से पब्लिक बहुत रुष्ट थी, उनसे जनता नाराज थी। तो जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को मौका दिया, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है मैदान छोड़ के भाग गए सत्ता का सुख पाने के लिए। तो निर्दलीय वोट है यहाँ पे, जीतने भर निर्दलीय वोट है, और जनता अगर चाहेगी तो हमको मौका देगी, फिर से निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेगी। मेरे ऊपर कोई पार्टी का कोई दबाव नहीं है, हमको कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना है किसी का, तो हम स्वच्छ माध्यम से जनता के लिए काम कर सकते हैं। क्या लगता है इस बार जनता जीतेगी चुनाव, या फिर धनबल, बाहुबल, परिवारवाद, ये सारी चीजें हावी हो जाएंगी चुनाव? नहीं, इस बार जनता का जीत होगा। अब पूर्वी सिंहभूम का जनता का उधार जो है वो चुकाने का टाइम आ गया है। पूर्वी में विकास होना चाहिए। जनता हमको मौका दे, हम विकास करेंगे।